बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में फुल कोर्ट बराह रास्त समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल आज दलाइल का आगाज करेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज हसीब मलिक से। हसीब, बताइएगा क्या इम्कानात हैं, आज समाअत मुकम्मल हो जाएगी, फैसला आ जाएगा सामने? इम्कानात की बात की जाए तो आज वाज़े इम्कानात हैं कि आज इसके ऊपर फ़ैसला मुतवक्के है, क्योंकि सिर्फ अटॉर्नी जनरल हैं जिनका आज दलाइल का आगाज़ किया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस है जिसके ऊपर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट 5वीं समाअत करेगा, जो कि बराह रास्त नशर की जाएगी। इससे कबल फुल कोर्ट से पहले जो है लार्जर बेंच की जानिब से भी 5 समाअतें की गई थीं और साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर हुक्म इम्तना भी जारी कर रखा था। आज ये समाअत होगी, अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल का आगाज़ किया जाएगा। इससे कबल अगर समाअतों के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ जो है MKM के जो वकील थे फैसल सदीकी, उनकी जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की फेवर में दलाइल दिए गए थे और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके ख़िलाफ़ जितनी भी जो दरखास्तें हैं, मुखालफत में जो दरखास्तें आई हैं उनको मुस्तरद किया जाए, उनको खारिज किया जाए। इसके साथ साथ दूसरे जो वकील थे वो वाइस चेयरमैन थे पाकिस्तान बार कौंसिल के, उनकी जानिब से भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की फेवर के अंदर जो दलाइल थे उनको अडॉप्ट कर लिया गया है। आज अटॉर्नी जनरल रह गए हैं जिनकी जानिब से दलाइल का आगाज़ किया जाएगा और उसके बाद फ़ैसला महफूज हुआ जाएगा, फ़ैसला महफूज होगा और जिसके बाद फ़ैसला आज सुनाए जाने का इम्कान भी है। अगर ओवरऑल जो बात की जाए कि जो मुखालफत में आए थे जो आज वाज़े इम्कानात हैं कि फ़ैसला सुना दिया जाए। हसी, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होने जा रहा है कि काबीना इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। स्मगलिंग, हवाला हुंडी और गैर कानूनी कारोबारी रोकथाम के इक़दाम से भी आगाह किया जाएगा। निगरान वफाकी काबीना 9 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी, ऐसा बता रहे हैं ज़राए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होने जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं। इस्लामाबाद से जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा। जी देखें, वफाकी काबीना का अहम इजलास कुछ ही देर बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने जा रहा है, जिसकी सदारत जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ करेंगे। निगरान जो काबीना है इसमें मुल्क की मजमूई जो मुआशी सूरत हाल है, मुल्क की मजमूई जो अमन अमान की सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया जाएगा और इसी के साथ साथ 9 नुकाती एजेंडा है जिस पर गौर किया जाएगा, जिसमें अहम तकर्रियों के हवाले से एजेंडा आइटम्स भी मौजूद हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि ज़राए की जानिब से कि डिप्टी चेयरमैन नैब की तकर्री की मंजूरी आज ली जाएगी। इसी तरह से PIA की निजकारी के हवाले से जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनकी तकर्री की मंजूरी भी आज ली जाएगी और नैब के जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं उनकी तकर्री की मंजूरी भी आज वफाकी काबीना के एजेंडे में शामिल है। इसी तरह से जो ECC और निजकारी कमेटी जो काबीना की है उसके फैसलों की तौसीक ली जाएगी और ब्रिगेडियर शाहिद आमिर अफसर को गैर मुल्की अवार्ड से नवाजने की मंजूरी भी आज वफाकी काबीना के एजेंडे में शामिल है। इसी के साथ साथ वजारत दाखिला की तरफ से मुल्क की मजमूई अमन अमान की सूरत हाल का एक जायज़ा रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसमें ख़ास तौर पर जो गैर मुल्की बाशिंदे जो पाकिस्तान में मुकीम हैं, जिसमें अफ़गान बाशिंदों की बेदखली के हवाले से जो अमूर हैं, जो 20 दिन बाकी रह गए हैं, उस पर भी एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसी के साथ साथ स्मगलिंग की कमर तोड़ने के हवाले से वफाकी हुकूमत जो इक़दाम ले रही है उस हवाले से भी जो अब तक की पेशरफ्त है उसका जायज़ा लिया जाएगा और ख़ास तौर पर जो सरहदी अमूर हैं उस पर भी एक तफसीली जो ब्रीफिंग और उसका जायज़ा लिया जाएगा। ब्रीफिंग भी काबीना के एजेंडे में शामिल है। शुक्रिया आपका जावेद। और अभी आपको बताएं कि नून लीगी कायद नवाज शरीफ उम्र की अदायगी के लिए आज लंदन से सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके नवाज शरीफ 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि दुबई में 3 दिन क़याम के दौरान नवाज शरीफ की मुतादिद मुलाकातें होंगी। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को दुबई से पाकिस्तान रवानगी के लिए खुसूसी तैयारा भी बुक करा लिया गया है। नवाज शरीफ की वापसी के लिए खुसूसी परवाज को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जाएगा, ऐसा बताया गया है। नवाज शरीफ के हमरा तैयारे में पार्टी कारकुन और सहाफ़ी भी मौजूद होंगे। खुसूसी परवाज दुबई से इस्लामाबाद पहुंचकर आधे घंटे के बाद लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। नवाज शरीफ लाहौर पहुंचकर मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब भी करेंगे। तो नून लीग कायद जिनकी वापसी का ऐलान किया गया है, नून लीग की जानिब से 21 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई है। बताया जा रहा है कि नून लीग कायद नवाज शरीफ उम्रे की अदायगी के लिए आज लंदन से सऊदी अरब जाएंगे।
आसिफ अली जरदारी का आम इंतखाबात में मुल्क भर में कामयाबी का दावा। पीपल्स पार्टी इस बार मुल्क भर में कामयाब होगी। आसिफ अली जरदारी की जानिब से यह दावा किया गया है। कारकुन आम इंतखाबात की तैयारी करें, इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। इलेक्शन आ रहे हैं, दुश्मनों को बता देंगे ये शहीदों की पार्टी है। आसिफ अली जरदारी का ये कहना है और उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि पीपल्स पार्टी इस बार मुल्क भर में कामयाब होगी और उनकी जानिब से कारकुनों को हिदायत की गई है कि वो आम इंतखाबात की तैयारी करें। आगे बढ़ते हैं। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत। इसराइल जंग के असूल भूल गया। सियोनी अफवाज बुजुर्ग, खवातीन, जख्मियों और अस्पतालों को निशाना बनाने लगे। 100 शहरी मुकामात पर वहशियाना बमबारी। 900 से ज्यादा फ़लस्तीनी शहीद, 4600 से ज्यादा जख्मी। गजा के अस्पतालों में अद्वियात और दीगर तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। हमास के हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 1254 तक जा पहुंची। 2800 जख्मी हुए हैं। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत। इसराइल जंग के असूल भूल गया। सियोनी अफवाज बुजुर्ग, खवातीन, जख्मियों और अस्पतालों को निशाना बनाने लगी। 100 शहरी मुकामात पर वहशियाना बमबारी की गई। 900 से ज्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 4600 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का फ़लस्तीनियों के लिए $2 करोड़ इमदाद का ऐलान। फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद हंगामी बुनियादों पर भेजी जा रही है। फ़लस्तीनियों के लिए अमाराती इमदाद अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की तंजीमों के जरिए भिजवाई जाएगी। जंग की वजह से 5 लाख फ़लस्तीनी फौरी इमदाद के मुस्तहिक हैं। यूरोपीय यूनियन ने फ़लस्तीन के तरक्याती फ़ंड रोकने का फैसला वापस ले लिया। यूरोपीय यूनियन फ़लस्तीनियों के $729 मिलियन की तरक्याती इमदाद फिलहाल नहीं रोकेगी। सऊदी अरब ने OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास से तलब कर लिया है। सदर पुतिन ने मशरिक़ वस्ता में अमरीका की खारजा पॉलिसी को शिकस्त खुर्दा करार दे दिया है। अमरीका ने फ़लस्तीन की मुखालिफत करके ख़ित्ते के अमन को तबाह कर दिया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इराकी वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अल सौदानी से गुफ्तगू में कहा कि अमरीका ने फ़लस्तीनी मफादात को नज़रअंदाज करते हुए मुज़ाकरात पर अजारादारी की कोशिश की जो नाकाम हो गई। पुतिन ने यह भी कहा कि अक्सरियत मुझसे इत्तफ़ाक़ करेगी कि यह मशरिक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसी की नाकामी की वाज़ेह मिसाल है। अमरीका ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को नज़रअंदाज करके तनाज़े को बढ़ा दिया है। वेलकम बैक। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब भर में मोटरसाइकिल पर हेलमेट ना इस्तेमाल करने वालों को 2000 रुपये जुर्माना करने का हुक्म। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने पंजाब भर में मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से हेलमेट के इस्तेमाल न करने वालों पर 2000 रुपये जुर्माना आयद करने का हुक्म दे दिया और इसके साथ साथ अदालत ने घरों में गाड़ियां धोने वालों पर 5000 रुपये जुर्माना करने का हुक्म दे दिया। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि डॉल्फिन पुलिस को इस सारे मामलात की मॉनिटरिंग करेगी, जबकि ग्रीन बेल्ट पर पार्किंग करने वाले अफराद को भी 5000 रुपये जुर्माना किया जाए। जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीरी हुक्म में लिखा कि LDA आइंदा कोई प्रोजेक्ट अदालत की इजाजत के बगैर शुरू नहीं करेगी। LDA तरक्याती मंसूबे के लिए महकमा माहौलियात से भी हिदायत लेगा और साथ ही साथ काला धुआं छोड़ने वाले भट्टों के खिलाफ मुतलका अफसरान कार्रवाइयां करे और इसके साथ साथ भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयां न करने वाले अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीरी हुक्म में यह भी लिखा कि पुराने दरख्तों को महफूज बनाने के लिए भी इकदाम किए जाएं। जी इशफाक, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। महंगाई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। लाहौर में सब्जियों की सरकारी रेट लिस्टों में रोजाना कीमतें बढ़ने लगी हैं। आज भी 12 सब्जियों के दाम बढ़ा दिए गए हैं, जबकि सरकारी निरखों पर अमल दरामद भी कहीं नहीं हो रहा। सूरत हाल बता रहे हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर मदनी। दारुल हुकूमत लाहौर में रोज़ाना की बुनियाद पर सब्जियों और फलों के सरकारी रेट लिस्ट जारी किए जाते हैं ताकि शहरियों को सारा दिन सब्जियां और फल जो हैं वो इन्हीं नरखों पर दस्तयाब हो सकें। आज जो सरकारी रेट लिस्ट जारी की गई है सब्ज़ मंडी लाहौर की जानिब से, उसमें 12 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। टमाटर 5 रुपये महंगा करके 115 रुपये, लहसुन 5 रुपये महंगा करके 445 रुपये, आलू 3 रुपये महंगे करके 85 रुपये। हमारे साथ एक सारिफ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि 12 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, क्या कहेंगे? नहीं जी, बहुत महंगे हैं। जो लिस्ट आती है ना गवर्नमेंट की, उससे भी महंगी। 10-15 रुपये रोज़ महंगा होता है।
और 10-15 रुपए तो ये अपने से लगा लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि हर दुकानदार का रेट जो है वो अलहदा है, और जब भी इनसे रेट लिस्ट के मुतालिक जो है वो इस्तफसार किया जाए तो कहा यह जाता है कि मंडियों में कीमतें जो हैं वो ज़ायद वसूल की जा रही हैं, और सब्ज़ी फ़रोश जो उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि महंगी सब्ज़ियाँ ख़रीद कर सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक सस्ती नहीं फ़रोख्त कर सकते, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर जारी होने वाली जो सरकारी रेट लिस्टें हैं उसमें रोज़ाना ही कीमतें बढ़ रही हैं। जी, लाहौर की सूरत हाल आपने जानी। उधर फैसलाबाद में सब्जियों और फलों की बढ़ती हुई कीमतों ने आम आदमी को मसाइल की दलदल में धकेल दिया है, जबकि मुतल्लिका इदारे कीमतों को कंट्रोल करने में गैर संजीदा दिखाई दे रहे हैं। सूरत हाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल बासित। फलों, सब्जियों, घी, दालों, कुकिंग ऑयल और आटे समेत दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों का अगर जायज़ा लिया जाए तो हर गुजरते दिन के साथ कीमतों में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी खुसूसी तौर पर मजदूर तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी खासा महाल हुआ पड़ा है। अगर शहर में कीमतों का जायज़ा लिया जाए तो इस वक्त जो सब्जियों की कीमतें फैसलाबाद में रिकॉर्ड की गई हैं, करेले की कीमत सरकारी सतह पर 110 रुपये है, मटर है उसकी सरकारी कीमत 400 रुपये है, जबकि मार्केट में 550 से 600 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से जो भिंडी की कीमत है 100 रुपये है, जबकि मार्केट में 160 से 170 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। इसी तरह से अगर फलों की कीमतों का जायजा लिया जाए तो इनमें अंगूर, अनार, सेब, केले समेत जो दीगर फल हैं, तमाम की जो कीमतें हैं वो सरकारी रेट लिस्ट की बजाय जो दुकानदारों की जानिब से अपनी मर्जी की कीमतों में फरोख्त की जा रही हैं, जिसकी वजह से शहरियों को खरीदारी के हवाले से शदीद मसाइल का सामना है। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं, कमेटियाँ जो हैं वो तश्कील दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद कीमतों को कंट्रोल करना हुकाम के बस से बाहर दिखाई दे रहा है। और शहरियों की जानिब से मुतालबा भी यही जो सामने आ रहा है कि हुकाम कीमतों को कंट्रोल करने के लिए अमली इक़दाम उठाएं ताकि इन्हें रिलीफ मैसर आ सके। कोयटा में अशिया खुरनोश के बरक्स सब्जियों के निर्ख बढ़ने लगे हैं। तमाम सब्जियों की कीमत में 20 से 100 रुपये तक इजाफा हो गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा फरीदुल्लाह से। देखने में ये आ रहा है कि जब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई है, लेकिन इसके बरक्स दूसरी तरफ देखने में ये आ रहा है कि जो सब्ज़ी की कीमतें रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं, इनकी कीमतें कभी कम होने का नाम नहीं ले रही। तमाम चीज़ें जो हैं तकरीबन 20 रुपये से लेके 100 रुपये तक इन चीज़ों में इजाफा हो चुका है। रेट्स की बात करें इसमें तो ऐसे है, गाजर 100 रुपये में कल तक बिक रही थी, आज वो 150 रुपये किलो होगी। करेला 100 रुपये में बिक रहा था, आज 120 रुपये का हो गया। कद्दू 100 रुपये में किलो बिक रहा था, वो भी आज 120 रुपये में बेचा जा रहा है। शिमला मिर्च जो 100 रुपये किलो थी 150 रुपये हो गई है। टिंडे जो 130 रुपये में थे आज जो है 150 में बेचे जा रहे हैं। फूल गोभी जो है 120 में थे, 30 रुपये के इजाफे से जो है 150 रुपये होगी। तोरी 30 रुपये के इजाफे से 150 रुपये में बेची जा रही। भिंडी जो है 150 में बेची जा रही थी, आज वो 200 रुपये में बेची जा रही है। यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, तब ये तमाम सूरत हाल है। और महंगाई के जो खमियाजा है गरीब जो सारिफ है या जो ख़रीदार है उसको भुगतना पड़ रहा है। लोगों का यही मुतालबा किया है लोगों ने कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटी फ़ाल हो और ये जो ग्रांड फरोश इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी आगे बढ़ते हैं, हम खबर शामिल करते हैं। रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन के खिलाफ एक्शन ना लिया जाए, ऐसा कहा गया है। वजारत सफ़रान की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चारों सूबों समेत तमाम मुतल्लिक़ इदारों को ये नोटिफिकेशन इरसाल भी कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, एक तो ये भी बताइएगा कि नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, और दूसरा ये कि क्या जो रजिस्टर्ड महाजरीन थे उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? जी, एक ऐसा तासुर था कि शायद रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है पाकिस्तान में या अफगान सिटीजन कार्ड है जो नादरा की जानिब से जारी किए गए हैं कार्ड्स, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। एक तासुर ये बन रहा था और ये एक मैसेज जा रहा था दुनिया में कि जो पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 43 साल से बड़ी बेहतरीन मेहमान नवाजी की है अपने अफगान भाइयों की, लेकिन उसका उलट तासुर जाने लग पड़ा। हालांकि जो रियासत की जो पॉलिसी है, स्टेट की जो पॉलिसी है, दफ्तर खारजा भी इस हवाले से वाजे कर चुका है कि जो रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन है उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। तो इस वक्त जो वजारत सैफरान की जानिब से लेटर जारी किया गया है, ये वफाकी और सूबाई इंतजामी सरबराहान को ये लेटर जारी किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि जिन अफराद के पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन या अफगान सिटीजन कार्ड हो उन्हें हरास ना किया जाए, उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए, उन्हें रिपैट्रिएट ना किया जाए। अगर कोई रजा कराना तौर पर वापस अपने मुल्क जाना चाहता है तो वो जा सकता है। अगर ऐसा किया गया तो इससे पाकिस्तान का जो इमेज है उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो इसमें ये कहा
गया है कि कोई ऐसी ना तो अनड्यू एडवर्स एक्शन लिया जाएगा इन अफराद के खिलाफ जो अपना प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन दिखाएंगे, और ना ही उनको हरास किया जाएगा। तो इस हवाले से एक स्पेसिमन जो कार्ड्स के और जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन के हैं वो भी तमाम इंतजामी सरबराहान को भिजवा दिए गए हैं, और ये भी वाज़ेह कर दिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से कि जो इलीगल जो यहाँ पर गैर मुल्की शहरी ठहरे हुए हैं उनके हवाले से जो सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। शुक्रिया आपका आदिल। दिन में 2560 सरकारी स्कूल बंद हो गए, 48% तलबा गैर हाजिर रहे। महकमा तालीम के मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट ने सेक्रेटरी तालीम को सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा एहसन चांडियों से। जी एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए महकमा तालीम सिंध के मातहत मॉनिटरिंग एवोल्यूशन डिपार्टमेंट है जिसने एक सर्वे रिपोर्ट जारी की है जो रवा साल महकमा तालीम सिंध की सूरत हाल है उसके हवाले से 2560 ऐसे स्कूल हैं जो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं, और उसके अलावा 5000 ऐसे स्कूल हैं जो कि ना पढ़ाने के जो है वो नाकाबिले कबूल हैं। उसके अलावा जो बच्चों की एब्सेंट रेशियो निकाला गया है 48, एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की है जो वो स्कूलों से एब्सेंट रहे, 48%। और कुछ तफसीलात है जो स्कूल बंद हुए 2560 में से 140 बदीन में, 67 दादू, 194 ठट्टा, 172 मीरपुर खास, और इसी तरीके से 433 सांगड़ में शामिल हैं जो स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। उसके अलावा हम बात करें जो ऐसे स्कूल हैं सरकारी स्कूल जिसमें 4 दीवारी बिल्कुल नहीं है वो 40% हैं। 60% ऐसे स्कूल हैं जिसमें साफ़ पीने की सहूलत मौजूद नहीं है, साफ़ पानी की। 28% ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे वॉशरूम की सहूलत मौजूद ही नहीं है, और 65% ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे बिजली की सहूलियात मुहैया नहीं की गई हैं। ये तमाम तरह तफसीलात जो है सेक्रेटरी तालीम को सर्वे के लिहाज से उनको पेश कर दी गई हैं। जी एहसन चांडियों, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।